हेलो एवरीवन। ठीक है, मैं ओम प्रकाश और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 22 इन्फेक्शन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट। ये जो बुक पढ़ा रहा हूँ मैं, ये महेश्वरी बुक का पीडीएफ है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया ये बुक चलता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे अपन। पहला क्या है, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये आता है एग्जाम में। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, गैरे ऑस्टियोमाइलाइटिस और ब्रूडी एब्सिस और आपका फंगल इन्फेक्शन जो कि क्या होता है आपका माइसिटोमा। ठीक है, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे माइसिटोमा आपका माइक्रो में। ठीक है, अब आते हैं अपन एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये क्या होता है। दिस कैन बी प्राइमरी हेमाटोजीनस और सेकेंडरी फॉलोइंग एन ओपन फ्रैक्चर और बोन ऑपरेशन। क्या बोल रहा है ये, या तो ये जो कैसे हो सकता है, और एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की इन्फेक्शन है तो क्या हो सकता है कि या तो ये ब्लड के थ्रू आ गया है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं आप जब ऑपरेशन कर रहे थे तब ये आपका क्या बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर टाइम पे ये इन्फेक्शन आ गया है। हेमोरोजिनस ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द कॉमनेस्ट एंड ऑफन सीन इन चिल्ड्रेन। ठीक है, ये बच्चों में ज़्यादा दिखता है और ये कॉमन है। अब रेलेवेंट एनाटॉमी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे क्या होता है। मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, ठीक है, ये एपिफाइसिस है, ये मेटाफाइसिस है, ये आपका ब्लड सप्लाई होता है, ये हेयर पिन होता है, अरेंजमेंट होता है, ये मेडोरी वीन है और मेडोरी आर्टरी है। तो क्या बोल रहा है ये, इट इज़ अ हाईली वस्कुलाइज्ड जोन फ्रॉम द डायफाइसिस द मेडुलरी आर्टरी रीच अप टू द ग्रोथ प्लेट। ठीक है, डायफाइसिस से क्या होगा, ग्रोथ प्लेट तक मेडुलरी आर्टरी जाएगा। द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट एक्टिविटी एंड ब्रांच इनटू कैपिलरी, द वीनस सिस्टम बिगिंस इन दिस एरिया एंड ड्रेन टुवर्ड्स द डायफाइसिस। 10 से पैसा हटाओ यार, हम सिंपल याद रखते हैं इसमें कि इसमें क्या होता है आपका ये डायग्राम याद रखना कि एफाइसिस है, डायफाइसिस से आपका चालू होता है मेडुलरी आर्टरी और मेडुलरी वीन, वहाँ से एक हेयर पिन एडमिट बनाता है। ठीक है, ये बोल रहा है, वही बोल रहा है ये। अब हाँ, मेन पॉइंट बात है, यहीं पे क्या होता है, ब्लड का होता है स्टेसिस, जिसके कारण क्या होगा, फ्रॉम सच अरेंजमेंट इज प्रोबेबली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाफाइसिस बीइंग अ फेवरेट साइट ऑफ बैक्टीरिया टू सेटल। ठीक है, अब देखो यहीं पे बोल रहा है कि कॉमनेस्ट साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। कोई पूछेगा आपको, वायर पूछेगा कि कॉमन साइट क्या है ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए, आप बोलोगे सर मेटाफाइसिस। क्यों? क्योंकि मेटाफाइसिस में क्या होता है, आपका अच्छे से हेयर पिन अरेंजमेंट बनता है मेडुलरी वीन का, मेडुलरी आर्टरी का, जहाँ पे ब्लड का होता है स्टेसिस, वहीं पे आपका इन्फेक्शन कॉज होता है। इन मोस्ट जॉइंट द कैप्सूल इज अटैच टू द जंक्शन ऑफ एपिफाइसिस विद द मेटाफाइसिस। ठीक है, इन मोस्ट जॉइंट द कैप्सूल जो होता है वो अटैच रहता है एट द जंक्शन ऑफ एपिफाइसिस विद मेटाफाइसिस, दैट इज द मेटाफाइसिस इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कैप्सूल जो है वो एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के जंक्शन में वो रहता है, इसलिए बोलते हैं मेटाफाइसिस जो है वो एक्स्ट्रा कैप्सूलर। ये रहा, ये देखो कैप्सूल जो है ना, एपिफाइसिस लेके एपिफाइसिस तक का जो बोन है वहाँ तक रहता है, मेटाफाइसिस में नहीं रहता, इसलिए मेटाफाइसिस क्या है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर है। ये क्या है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर। ठीक है, और इन सम जॉइंट पार्ट ऑफ मेटाफाइसिस इंटर आर्टिकुलर सो दैट द इन्फेक्शन फ्रॉम द मेटाफाइसिस कैन स्प्रेड टू द जॉइंट रिजल्टिंग इन पैथोजेनिक आर्थराइटिस। ठीक है, कुछ पार्ट में क्या होता है, जो मेटाफाइसिस है वो इंट्रा आर्टिकुलर है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर है, मगर इंट्रा आर्टिकुलर है, तो ये क्या करेगा, जॉइंट पे स्प्रेड हो जाता है, जिसके कारण पायोजेनिक आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस से। अब आते हैं इडियोपैथीज में कि कौन कॉज करता है, कैसे कॉज होता है वो देखेंगे हम। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो कॉमनेस्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, वही कॉज करता है। और ठीक है, स्टैफ ऑरियस याद रखना, ऑस्टियोमाइलाइटिस में कौन आएगा, स्टैफ ऑरियस। और भी कुछ कॉज कर सकते हैं, जैसे कि स्टेप्टोकोकस हो गया, निमोकोकस हो गया, है ना, आपको जो याद है लिख लेना, उसमें इकोलाई हो सकता है ना, वो सब भी आ सकते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म रीच द बोन बाय ब्लड सर्कुलेशन। देखो हम पढ़े थे, दो टाइप हो सकता है, या तो आप हेमेटोजेनस स्प्रेड हुआ है या फिर ओपन रिडक्शन के टाइम पे, ऑपरेशन करने के टाइम पे स्प्रेड हुआ है इन्फेक्शन। लेकिन कॉमन क्या था, आपका हेमेटोजेनस स्प्रेड था। तो इसमें क्या हुआ है कि बोन पे ऑर्गेनिज्म रीच किया है बाय ब्लड सर्कुलेशन। प्राइमरी फोकस ऑफ इन्फेक्शन इज जनरली नॉट डिटेक्टेबल। ठीक है, बस इतना याद रखना आपकी ना कौन सा कॉज करता है। अब सीधा अपन आते हैं, क्या बोल रहे थे, बैक्टीरिया एज ए पास थ्रू द बोन गेट लॉस्ट इन। हाँ, अब वही है, बैक्टीरिया जो पास करेगा, अब उसका जो हेयर पिन अरेंजमेंट है वो कहाँ बन रहा है, मेटाफाइसिस से बन रहा है, तो वहाँ पे वो लॉज हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा। लोअर फिमोरल मेटाफाइसिस इज अ कॉमनेस्ट साइट। अब पूछते हैं कि मेटाफाइसिस में भी कौन सा बोन, तो क्या होगा आंसर, लोअर फिमोरल मेटाफाइसिस। ठीक है, याद रखना आप, लोअर फिमोरल मेटाफाइसिस सबसे कॉमन साइट है। पहला याद रखना मेटाफाइसिस है बोन का, और उस पर कौन सा बोन, लोअर फिमोरल। और क्या क्या हो सकता है,
अपर टिबियल है ना, अपर टिबियल में, अपर फीमोरल में, अपर ह्यूमरल में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लोअर फीमोरल, बाकी सब में क्या हो सकता है, अपर टिबियल, आपका अपर टिबियल, अपर का फीमोरल, ठीक है, और आपका अपर का ह्यूमरल, जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं पैथोलॉजी में। ये देखो स्प्रेड ऑफ पस कहाँ से हो रहा है, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है आपका एलॉन्ग मेडुलरी कैविटी, ठीक है, आपके मेडुलरी कैविटी के थ्रू हो रहा है। दूसरा कॉर्टेक्स या आउट ऑफ कॉर्टेक्स के थ्रू आपका स्प्रेड हो रहा है। और ये क्या है, सी क्या है, जॉइंट्स पे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। पस इन मस्कुलर प्लेन, ये मस्कुलर प्लेन है, तो यहाँ से आपका स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ प्लेट के स्प्रेड हो रहा है, तो स्प्रेड बता रहा है। अब हम आते हैं, वही आपका आगे पढ़ेंगे अपन पैथोलॉजी। ये क्या था अपन पढ़े इटियोपैथोजेनेसिस, मतलब कि कौन कॉज करता है। पहले क्या पढ़े अपन कि होता है ये इसमें क्या होता है, आपका इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, हेमाटोजेनस ब्लड के द्वारा स्प्रेड हो रहा है। दूसरा क्या है कि आप ओपन रिडक्शन का ऑपरेशन कर रहे थे तब ये स्प्रेड हुआ है। फिर क्या है, आपका एनाटॉमी है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ध्यान रखना कि ब्लड सप्लाई होता है इसका, मेनली ब्लड सप्लाई जो हेयर पिन अरेंजमेंट है वो मेटाफाइसिस में बनता है, ठीक है। इसलिए मेटाफाइसिस जो है कॉमनेस्ट साइट होता है आपका इन्फेक्शन के लिए। फिर ईटो में आते हैं, ईटो में क्या है कि जो स्टैफ ऑरियस है वो मेनली कॉज करता है, बाकी अगर स्ट्रेप्टोकोकस कॉज करता है और न्यूमोकोकस कॉज कर सकता है, ठीक है। फिर हम आएंगे नीचे कि जो आपका हाँ एक और पॉइंट भी था कि जो मेटाफाइसिस है वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर रहता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा आर्टिकुलर रहता है, जिसके कारण जो इन्फेक्शन है वो जॉइंट्स पे भी जाके कॉज कर सकता है इन्फेक्शन, जिसको बोलेंगे अपन पैथोजेनिक आर्थराइटिस, ठीक है। अब आते हैं इसका अपन कि बैक्टीरिया जो है वो मेनली जो है आपका मेटाफाइसिस में लॉन्च हो जाता है ना, वहाँ क्योंकि यहाँ पे लड़का होता है स्टेसिस। अब क्या होता है, कहाँ पे होता है, मेनली लोअर फ्यूमरल पार्ट में, लोअर फ्यूमरल मेटाफाइसिस में होता है कॉमनली। बाकी कहाँ हो सकता है, अपर फ्यूमरल मेटाफाइसिस हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं अपर टिबियल हो गया, या फिर आपका अपर ह्यूमरस हो गया, ठीक है। और आते हैं पैथोलॉजी कि जो होस्ट बोन है वो इनिशिएट करेगा। अब देखो इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आएगा इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया, दिस लीड टू बोन डिस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा, फिर बोन का होगा डिस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट एंड सेल, जो कि होता है पस, ठीक है। कोई भी जगह पे अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फ्लेमेशन होगा, और उसमें क्या होता है, उस जगह का होता है डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे ईडिमा हो सकता है, स्वेलिंग होता है, ठीक है, और आपको दर्द होता है, रेडनेस होता है, ये सब साइन है। वहाँ पे फिर बाद में वो पस बनाता है कि सब माइक्रोफेज आएंगे, है ना, वो सब सेल्स आएंगे, वो सब CD4 CD8 सब आके लड़ेंगे, उससे क्या होगा, पस बनता है, ठीक है। तो इसमें होता है, अब याद रखना कि पैथोलॉजी में क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन आया और उसमें क्या हुआ, लड़ाई वड़ाई की सब, है ना, और फिर पस बन गया। फिर पस कैसे कैसे स्प्रेड होता है वो देखते हैं अपन। एक होता है अलोंग द मेडुलरी कैविटी, ठीक है। एक होता है कॉर्टेक्स के बाहर से, आउट ऑफ कॉर्टेक्स, और एक होता है आपका इन अदर डायरेक्शन, ठीक है। तो अलोंग द मेडुलरी कैविटी में क्या होता है, पस trickles along the medullary cavity and causes thrombosis of the venous and arterial medullary vessel। यहाँ पे क्या हुआ, पस जो है वो मेडुलरी कैविटी में ही स्प्रेड होते रहेगा, और वो क्या करेगा, वहाँ पे आपके मेडुलरी वीन और मेडुलरी आर्टरी ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा, मेडुलरी वीन और मेडुलरी आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा वो, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, उस सेगमेंट का बोन का कट ऑफ हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। अब आते हैं आउट ऑफ द कॉर्टेक्स। Pus travels along Volkmann canals and comes to lie subperiosteally. The periosteum is thus lifted off the underlying bone. Result क्या बोल रहा है ये, पस जो है ट्रैवल करेगा along the Volkmann canals and comes to lie subperiosteally. The periosteum is thus lifted off the underlying bone, resulting in damage to periosteal blood supply to that part of the bone. यहाँ से देखते हैं अपन, ये आउट ऑफ कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स के बाहर आया ये, और जो पेरियोस्टियम है वो ऊपर उठ जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा बोन से। इसमें क्या होगा कि जो पेरियोस्टियल ब्लड सप्लाई है उस पार्ट का, उस पर डैमेज होगा। अ सेगमेंट ऑफ बोन इज दस रेंडर्ड एवेस्कुलर सिक्वेस्ट्रम। डायमेंशन ऑफ दिस सेगमेंट, इसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रम, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप सिक्वेस्ट्रम अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या लिखोगे उसमें कि जो पस है वो आउट ऑफ कॉर्टेक्स में जाके हैंडल कर रहा है, तो आउट ऑफ कॉर्टेक्स में जाएगा ना, तो क्या करेगा, जो पेरियोस्टियल जो है लाइनिंग है उसको वो हटाएगा। हटाने के बाद क्या होता है कि जो पेरियोस्टियल ब्लड सप्लाई है वो हैंडल हो जाएगा, वो हैंडल होगा तो उसमें होगा सिक्वेस्ट्रम, ठीक है।
डायमेंशन ऑफ द सेगमेंट वैरी फ्रॉम अ स्मॉल इनविजिबल पीस टू होल डायफेसिस ऑफ द बोन, ठीक है। या तो वो छोटे से पीस ऑफ बोन को हैंडल करेगा, फिर पूरे डायफेसिस को बोन को हैंडल करेगा। पस अंडर द पेरियोस्टियम जनरेट सब पेरियोस्टल न्यू बोन, फिर क्या करेगा, जो पस है पेरियोस्टियम के नीचे में एक न्यू बोन बना देगा, ठीक है। पेरियोस्टल रिएक्शन बोलते हैं उसको। Eventually the periosteum is perforated, letting the pus out into the muscle of the subcutaneous plane where it can felt as an abscess। फिर क्या करेगा, पस जो होगा वो ब्रस्ट आउट होगा, वो फटेगा, वहाँ से जाके वो बाहर निकलेगा मसल पे और वहाँ पे एक एब्सिस फॉर्म कर देगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि वो फिर स्किन से निकलेगा और एक साइनस फंक्शन कर देगा, ठीक है। पहले क्या पस हुआ, पस से एब्सिस बना, एब्सिस से वो साइनस बना, साइनस से फिर वो स्किन से बाहर निकला, ठीक है। ये तो हो गया आपका आउट ऑफ द कॉर्टेक्स। एक हो गया आपका अलोंग द मेडुलरी कैविटी, ठीक है। आप आते हैं इन द अदर डायरेक्शन। द एपिफाइजल प्लेट इज रेसिस्टेंट टू द स्प्रेड ऑफ पस। जो एपिफाइजल प्लेट है, देखो डायफेसिस में दिक्कत हो गया है, डायफेसिस में, मेटाफेसिस में हो ही रहा है, लेकिन जो एपिफाइजल है वो रेसिस्टेंस है ना, वो बच जाता है उससे। एट टाइम्स इट मे बी अफेक्टेड बाय इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, लेकिन कभी कभी जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है वो दिक्कत कर सकता है। द कैप्सुलर अटैचमेंट एट द एपिफाइसिस मेटाफाइसिस जंक्शन प्रिवेंट द पस फ्रॉम एंटरिंग द नियर बाय जॉइंट। तो जो कैप्सूल अटैच होता है ना एपिफाइसिस से, वो प्रिवेंट करता है कि पस जो है आज मुझे को जॉइंट पे ना जाए। इन जॉइंट विथ एन इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफाइसिस पस कैन स्प्रेड टू द जॉइंट एंड कॉज एक्यूट पायोजेनिक आर्थराइटिस, ठीक है। जो कभी कभी क्या होता है, इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफाइसिस में क्या होता है, पस जो है वो जॉइंट पे से चले आता है, वो एक्यूट पायोजेनिक आर्थराइटिस कॉज करता है, ठीक है। क्योंकि मेटाफाइसिस क्या है, मेटाफाइसिस एक्स्ट्रा कैप्सुलर है मगर इंट्रा आर्टिकुलर है, ठीक है। ये तो क्या आपका पैथोलॉजी। अब आते हैं डायग्नोसिस। द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइटिस इज बेसिकली क्लिनिकल। इट इज डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, मोर कॉमन इन बॉयज प्रोबेबली बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू इंजरी। अब आते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कि क्या क्या कंप्लेंट लेके आएगा। चाइल्ड प्रेजेंट विथ एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग एट द एंड ऑफ द बोन, है ना। उसको वहाँ पे उसको क्या होगा, कि उसको बोन पेन होगा और स्वेलिंग होगा एट द एंड ऑफ द बोन, associated with systemic features of infection like fever, etc. Often the parents attribute like the symptom of an episode of injury, but the injury is coincidental. आप सिंपल याद रखो, उसको पेन होगा, उसको वहाँ पे स्वेलिंग होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, जहाँ पे मेनली वो होगा, और उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, उसको आप देखो इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पे आपका फीवर आएगा, ठीक है। ये हो गया। और फिर उसका क्या बोला है वो, उसको ये बोल रहा है कि जो पेरेंट्स हैं, फ्रॉम द पेरेंट्स एट्रीब्यूट द सिम्टम टू एन एपिसोड ऑफ इंजरी। वो बोलेगा कि इसको इंजरी का भी एपिसोड आया हुआ है, बट द इंजरी इज कोइंसिडेंटल। हटाओ। अब आते हैं एग्जामिनेशन, आप क्या देखोगे, है ना। तो हम जब पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तब चाइल्ड जो होगा वो फेब्राइल होगा, ठीक है, फेब्राइल रहेगा और वो रहेगा डिहाइड्रेट रहेगा विद क्लासिक साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्या क्या रहेगा, इन्फ्लेमेशन का साइन क्या है, आपका रेडनेस रहेगा, हीट रहेगा, वहाँ पे गर्म रहेगा, है ना, आपका पैलर, कैलर, है ना, डॉलर, वो सब रहेगा। लोकलाइज टू मेटाफाइजल एरिया ऑफ द बोन। इन लेटर स्टेज वन में फाइंड एन एब्सिस, क्योंकि हम पढ़े थे कि वहाँ पे एब्सिस बन सकता है ना, इन द मसल और सबक्यूटेनियस प्लेन। दे मे बी स्वेलिंग ऑफ द एडजेसेंट जॉइंट बिकॉज ऑफ आइदर सिंपैथेटिक इफ्यूजन ऑफ द कॉन्कोमिटेंट आर्थराइटिस। अब इसमें क्या मैं याद रखोगे आप कि इसमें क्या होगा, आपका स्वेलिंग दिखेगा, जितने भी साइन है इन्फ्लेमेशन का वो दिखेगा, और आपको एब्सिस दिख सकता है, और आपको साइनस भी दिख सकता है इसमें, ठीक है। एब्सिस से साइनस बन रहा है तो वो दिख सकता है। अब आते हैं अपन इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। Investigation of provide few clues in the early phase of disease. Blood. There may be polymorphonuclear leukocytosis and elevated ESR. देखो जहाँ पे होता है इन्फेक्शन वहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे ESR बढ़ जाएगा, CRP बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड अपन करेंगे तो वहाँ पे WBC बढ़ावा दिखेगा अपन को, WBC, ठीक है, और आपको ESR बढ़ावा दिखेगा। अब ब्लड कल्चर एट द पीक ऑफ द फीवर मे यील्ड द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। हम ब्लड कल्चर कर सकते हैं, हमको स्टैफ ऑडियस का वो दिखेगा, कल्चर दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सरे। एक्सरे क्या दिखेगा हमको, द अर्लीस्ट साइन टू अपीयर ऑन द एक्सरे इज पेरियोस्टियल न्यू बॉर्न डिपोजिशन। क्यों यहाँ पे क्या होता है, जो आपका जो पस है वो वहाँ से मेडुला से निकल के कॉर्टेक्स को बाहर निकलता है और पेरियोस्टियम हटा के वहाँ पे अपना एक न्यू बॉर्न बना देता है, तो हमको एक्सरे में दिखेगा, ठीक है। देखो ये रहा एक्सरे,
तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये देखो, ध्यान से देखोगे ना आप, ये देखो ध्यान से देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे ना एक अलग से बोन दिख रहा है आपको, ये देखो दिख रहा है बोन। एक बार और मिलाता हूँ, हल्के में दिखाता हूँ आपको मैं, रुक जाए, ये देखो ना, चलो ना, हाँ ये देखो, ये देखो देखोगे ना ध्यान से, आपको एक्सरे में ना एक नया आपको बोन बनते हुए दिखेगा। इसी को ही बोल रहा है वो पेरिओस्टियल, ठीक है, पेरिओस्टियल बोल रहा है इसी को, पेरिओस्टियल बोन फॉर्मेशन, ठीक है। अब आगे आते हैं अपन, तो ये आपको एक्सरे में दिखेगा, ब्लड कर दिए, एक्सरे कर दिए। अब आते हैं अपन बोन स्कैन। बोन स्कैन क्या करेंगे अपन, यूजिंग टेक्टिनियम 99 में शो इंक्रीज्ड अपटेक बाय द बोन इन द मेटाफाइसिस, ठीक है। टेक्टिनियम 99 क्या सिखाता है, हमें दिखाता है कि इसमें क्या कर रहा है कि ये ज़्यादा बोन जो ज़्यादा अपटेक कर रहा है, ये दिस पॉजिटिव बिफोर चेंजेस अपीयर ऑन द एक्सरे। दिस मे बी इंडिकेटेड इन अ वेरी अर्ली केस वेयर डायग्नोसिस इज इन डाउट, ठीक है। अपन टेक्टिनियम 99 स्कैन करा सकते हैं, फिर इंडिनियम 119 लेबल लिकोसाइड स्कैन करा सकते हैं, ठीक है, वो बेक है। अब आता है डीडी। डीडी में क्या है, अब सिर्फ नाम याद रखो, एक्यूट सेप्टिक एर्थराइटिस हो सकता है, एक्यूट रूमेटिक एर्थराइटिस हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, और एक्यूट पोलियोमाइटिस हो सकता है, ठीक है। क्या क्या है, एक्यूट सेप्टिक एर्थराइटिस। इसमें अलग क्या है एक्यूट आपका ऑस्टियोमाइलाइटिस से, इस पे जो टेंडरनेस और स्वेलिंग है वो लोकलाइज होता है टू द जॉइंट एट द मेटाफाइसिस। इस पे ना जॉइंट में होता है, ठीक है, और आपका ऑस्टियोमाइटिस किस में होता है, मेटाफाइसिस में होता है। मूवमेंट एट द पॉइंट जॉइंट इज पेनफुल एंड रेस्ट्रिक्टेड, इस पर जॉइंट में आपको पेनफुल होगा। इन केस ऑफ डाउट जॉइंट फ्लूइड को निकाल के एस्पिरेट करना और उसको एसेप्टिक कंडीशन में देखना, तो आपको उसमें दिख जाएगा इन्फ्लेमेटरी सेल, ठीक है। ये हो गया एक्यूट सेप्टिक एर्थराइटिस। अब है एक्यूट रूमेटिक एर्थराइटिस, ये क्या है, ये आपका सिमिलर है एक्यूट सेप्टिक से। द फ्लीटिंग कैरेक्टर ऑफ जॉइंट पेन एलिवेटेड एएसएलओ टाइटर और सीआरपी वैल्यू आपको डायग्नोस करने में हेल्प करेगा। स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी जो होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ सब पेरिओस्टियल हेमाटोमा बनता है इसमें, ठीक है, सब पेरिओस्टियल पेरिओस्टियल के अंदर बनता है, ठीक है। दिस में मिमिक एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस रेडियोलॉजिकली बट द रिलेटिव, हाँ इससे पेन नहीं होगा, टेंडरनेस नहीं होगा और फीवर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, इससे विटामिन सी की कमी कारण हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस। इसमें क्या होगा कि एक्यूट फेज ऑफ पोलियोमाइलाइटिस में क्या होगा, फीवर आएगा और मसल आर टेंडर बट दिस नो टेंडरनेस, ठीक है, टेंडरनेस बोन में टेंडरनेस नहीं दिखेगा हमको, ठीक है। तो क्या पढ़े अपन, एक्यूट सेप्टिक एर्थराइटिस। आपका दूसरा क्या था, एक्यूट रूमेटिक एर्थराइटिस। तो सेप्टिक इसमें क्या दिखेगा हमको, इसमें जॉइंट्स में होता है ये, ठीक है। और आपका जो आपका ये है स्कर्वी है, ये आपका सब पेरिओस्टियल में होता है, और इसमें क्या होता है कि आपका फीवर और क्या इन्फेक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये विटामिन सी कमी कारण हो रहा है। और क्या है एक्यूट पोलियो वाला क्या रहेगा, एक्यूट फेज में उस पर टेंडरनेस नहीं दिखेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब फिर अपन नीचे आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, इसका कुछ फ्लोचार्ट दिया है क्या ट्रीटमेंट का, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम इसका पढ़ लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, अर्ली एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द की टू सक्सेस। जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी अपन ट्रीट करेंगे। द चाइल्ड इज एडमिटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड, पहले अपन उसको एडमिट करेंगे, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन देंगे, ये सारा देखेंगे, ब्लड कल्चर कराएंगे, उसका अपन एक्सरे देखेंगे अपन, ठीक है, और उसका टेक्टिनियम स्कैन कराएंगे। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ इलनेस आफ्टर विच द चाइल्ड इज ब्रॉट, ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना दिन हो गया, कितना देर हो गया है उसके इलनेस को। इफ़ द चाइल्ड इज ब्रॉट विद इन 48 आवर्स, ठीक है, अगर 48 आवर्स के अंदर उसको चाइल्ड को लाया गया है, तब क्या करेंगे, तब देखेंगे अपन कि सपोज करते हैं कि पस जो है नहीं बना है, पस नहीं बना है तो, और जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो भी हॉल्ट है अभी, है ना, बाय सिस्टमिक एंटीबायोटिक। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रेस्ट देंगे उसको, एंटीबायोटिक देंगे और जनरल बिल्डिंग अप ऑफ पेशेंट। द लिम्ब इज पुट टू रेस्ट इन स्प्लिंट और बाय ट्रैक्शन, ठीक है, स्प्लिंट और ट्रैक्शन को रेस्ट देंगे। चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक वैरीज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, इफ इट ब्रॉडली डिपेंड अपॉन द एज एंड द चाइल्ड and choice of the doctor. In children less than 4 months of age, a combination of ceftriaxone और vancomycin देंगे, और अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो ceftriaxone और क्लोक्सासिलिन देंगे अपन, ठीक है। एंटीबायोटिक स्टार्टेड आफ्टर टेकिंग ब्लड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। एंटीबायोटिक का चेंज टू स्पेसिफिक वन डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट।
द चाइल्ड इज एडिक्वेटली रिहाइड्रेटेड विथ द IV फ्लूइड, पर उसको रिहाइड्रेट करेंगे IV फ्लूइड दे के, और फिर उसके बाद अपन उसका अगर देखेंगे कोई टेंडेंस आ गया, स्वेलिंग हो तो उसको ठीक करेंगे अपन। उसको अगर पेन हो रहा है तो उसको अपन क्या करेंगे, पेन रिलीफ देंगे, है ना, NSAID दे देंगे अपन, और बस वही है इसमें। और फिर आते हैं अपन, ये तो हो गया कि अगर ये 48 आवर्स के कम में है, ठीक है, तो कुछ नहीं किए, अपन लेके चल रहे 40 आवर्स कम है तो पस नहीं बना है और कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो अपन सिंपल उसको एंटीबायोटिक दे देंगे और उसको सिंपल आपका ट्रैक्शन से आपके स्प्लिंट से उसको रेस्ट देंगे, मोबिलाइज कराएंगे। और अगर उसको चाइल्ड जो है वो 48 आवर्स के बाद आया तब क्या होगा, तो देखिए अपन कि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में, तो हम क्या करेंगे, तो अपन फिर लेके चलेंगे कि हाँ पस जो है वो कलेक्ट हो चुका है बोन के अंदर भी और बोन के बाहर भी। और फिर डिटेक्शन ऑफ पस इज ऑफन डिफिकल्ट बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन बिकॉज इट मे लाई डीप टू द पेरियोस्टियम, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे अपन, पस को डिटेक्ट करेंगे और फिर लेकिन ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो पेरियोस्टियम के नीचे ये पस आ गया है ना, तो अपन क्या करेंगे, USG करेंगे। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट में हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डीप कलेक्शन ऑफ पस। सर्जिकल एक्सप्लोरेशन एंड ड्रेनेज इज मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। इस पर क्या करेंगे अपन, सर्जरी करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अगर ड्रिल होल से पस जो निकल जा रहा है तो अच्छी बात है, होल को और बड़ा करेंगे जब तक पूरा ड्रेनेज ऑप्टेंड ना हो जाए। फिर स्वैब लेंगे कल्चर के लिए और सेंसिटिविटी के लिए, और वाउंड को क्लोज करेंगे फॉर स्टेराइल सक्शन ड्रेन। रेस्ट देंगे, एंटीबायोटिक देंगे और उसको हाइड्रेट कराएंगे अपन, ठीक है, और बाद में उसको एंटीबायोटिक देंगे 6 वीक के लिए। अब ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। अभी क्या पढ़े थे अपन, जो कॉम्प्लिकेशन वो था आपका DD था, DD अलग होता है, कॉम्प्लिकेशन अलग होता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, एक होगा जनरल होगा, एक होगा लोकल होगा, ठीक है। जनरल में क्या हो सकता है, उसको सेप्टिसिमिया हो सकता है, पायमिया हो सकता है, ठीक है। अगर उसको ठीक नहीं करोगे तो फटल भी हो सकता है, जनरल हो गया। अब आते हैं लोकल। लोकल में क्या होगा कि लार्ज ऑफ जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है वो डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है, वो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, ठीक है। क्या करता है, जो अब एक्यूट है, एक्यूट से क्या हो जाएगा, क्रोनिक हो जाएगा, ठीक है, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा उसको, और क्रोनिक हो जाएगा, एक्यूट पैथोजेनिक हो जाएगा, एर्थराइटिस, अगर वो पेरियोस्टियम से वो क्या बोलते हैं जॉइंट पे चला गया है तो, है ना, तो एक्यूट पैथोजेनिक हो जाएगा। अब वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी करा सकता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या, ग्रोथ प्लेट का भी वो डिस्टर्बेंस कराएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखे थे अपन, यहाँ से जो स्प्रेड हो रहा था वो पस क्या हो रहा था, ग्रोथ प्लेट के पास भी जा रहा था, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे क्या क्या देखें, 48 आवर्स के पहले क्या ट्रीट करेंगे, 48 आवर्स के बाद क्या ट्रीट करेंगे। और कॉम्प्लिकेशन जनरल तो सिंपल सा ही है, सेप्टिसिमिया, पायमिया, और अगर ठीक नहीं करोगे तो फटल हो जाएगा। और लोकल में क्या होगा, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये क्या होता है, कॉमनेस्ट होता है कॉम्प्लिकेशन एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। दे आर हार्डली एनी रेडियोलॉजिकल फीचर इन द अर्ली स्टेज, है ना, कोई फीचर दिखता नहीं है। अ डिले इन डायग्नोसिस लीड टू सिक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन। सिक्वेस्ट्रम क्या होता है कि वहाँ पे आपका ब्लड सप्लाई गायब हो जा रहा है, पेरिस्टो गायब हो जा रहा है, तो ब्लड सप्लाई का हैंडल हो रहा है, ठीक है। And pent up put in the cavity inside the bone. Poor host resistance in another reason for the chronicity of the disease, ठीक है। अब आते हैं acute pathogenic arthritis. This occurs in joints where the metaphysis is intra-articular. वही अपन पीछे पढ़े थे कि इंट्रा-आर्टिकुलर है तो वो फिर जॉइंट्स में चले जाएगा। पैथोलॉजिकल क्या होगा, दिस अकर्स थ्रू अ बोन विच हैज़ बीन वीकेंड बाय द डिजीज और बाय विंडो मेड ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपका ऑपरेशन किए हो या फिर कोई डिजीज़ है तो आपको पैथोलॉजिकली फ्रैक्चर हो सकता है। और वो जो है आपका पस जो है वो आपका अगर आपका ग्रोथ प्लेट की तरफ जा रहा है तो वहाँ पर दिक्कत कर सकता है, वहाँ पे शॉर्टिंग हो सकता है, लेंथनिंग हो सकता है लिम्ब का, या फिर लिम्ब का डिफॉर्मिटी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्यूट। अब आते हैं क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये क्या होता है, conventionally the term chronic osteomyelitis is used for chronic pathogenic osteomyelitis. Although its incidence is on the decline in developed countries, it continues to be an important problem in developing countries. The other cause of chronic osteomyelitis are tuberculosis, है ना, अगर बच्चे को tuberculosis हो गया है, fungal infection है ना। There are 3 types of chronic osteomyelitis. Chronic osteomyelitis secondary to acute osteomyelitis, गैरी ऑस्टियोमाइलाइटिस और ब्रूडी ऑस्टियोमाइलाइटिस, 3 टाइप का तीनों पढ़ेंगे अपन, ठीक है। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, सेकेंडरी टू एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, गैरी ऑस्टियोमाइलाइटिस और ब्रूडी एब्सिस। अब देखते हैं कि होता क्या है। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉमनली लीड्स टू क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस बिकॉज ऑफ वन ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला क्या है कि हम ट्रीटमेंट करने में देरी कर दी है, ठीक है, डिलेड और इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट अच्छे से दिए नहीं है, उसको डिले कर दिए,
जिसके कारण क्या हुआ है कि कॉमनेस्ट कॉज होता है डिलेड कॉज स्प्रेड ऑफ द पस विद इन द मेडुलरी कैविटी एंड सब पेरियोस्टली दिस रिजल्ट इन डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। जिसमें क्या होगा, आपका सिक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन होगा और आपका जो पार्ट ऑफ बोन है वो डेथ हो जाएगा उसका। डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसिलियस बोन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द कैविटी विद इन द बोन, ठीक है। जो डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसिलियस बोन है उसके बाद क्या होगा, उस पर क्या होगा, एक कैविटी बन जाएगा, ठीक है। सच नॉन कोलैप्सिंग बोन कैविटी एंड सिक्वेस्ट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसिस्टेंट इन्फेक्शन, ठीक है। एक नॉन कोलैप्सिंग बोन कैविटी और सिक्वेस्ट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसिस्टेंट इन्फेक्शन। ये तो क्या आपका डिलेड एंड इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। अब आते हैं टाइप एंड विरुलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा विरुलेंट है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समटाइम्स डिस्पाइट अर्ली एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ऑस्टोमाइटिस द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल द डैमेजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म एंड द इन्फेक्शन परसिस्ट। ये हो गया टाइप एंड विरुलेंस ऑर्गेनिज्म। पहला क्या हुआ कि आपका जो डिलेड हो गया ट्रीटमेंट का, उसके कारण हो रहा है। दूसरा क्या है कि आपका जो विरुलेंस फैक्टर ज़्यादा है बैक्टीरिया का और आपका होस्ट डिफेंस जो है मैकेनिज्म वो कम है, ठीक है, ताकतवर। रिड्यूस्ड होस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है, वही है कि मेल न्यूट्रिशन हो गया, खाना अच्छा नहीं दे रहे उसको, तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म कम हो गया, जिसके कारण इन्फेक्शन जो है परसिस्ट हो जाएगा। तो ये तो क्या क्यों हो रहा है ना क्रोनिक वाला। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सिक्वेस्ट्रम क्या होता है। सिक्वेस्ट्रम इज अ पीस ऑफ डेड बोन सराउंडेड बाय इन्फेक्टेड ग्रेनुलर टिश्यू ट्राइंग टू ईट द सिक्वेस्ट्रम अवे। इट अपीयर्स पेल एंड हैज़ अ स्मूथ इनर एंड रफ आउटर सरफेस। ये होता है, देखो ये है ना, ये सिक्वेस्ट्रम, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, आपका जो बाहर का है ना वो रफ दिखेगा आपको और पेल दिखेगा आपको, ठीक है, जो सिक्वेस्ट्रम है। तो सिक्वेस्ट्रम क्या है, इस पीस ऑफ डेड बोन सराउंडिंग बाय इन्फेक्टेड ग्रेनुलर टिश्यू ट्राइंग टू ईट द सिक्वेस्ट्रम अवे। इट अपीयर्स पेल एंड हैज़ अ स्मूथ इनर एंड रफ आउटर सरफेस बिकॉज द लेटर इज बीइंग कॉन्स्टेंटली एरोडेड बाय द सराउंडिंग ग्रेनुलर टिश्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो आपका आउटर सरफेस है वो उसको खा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और डिफरेंट टाइप के होते हैं सिक्वेस्ट्रम। अगर ट्यूबुलर है तो आपका पैजोनिक है, अगर रिंग है तो आपका एक्सटर्नल फिक्सेटर हो गया है, ब्लैक है तो एक्टिनोमाइकोसिस। अपन कुछ याद करते हैं, बस कोक वाला याद कर लो, ट्यूबरक्लोसिस है ना, सैंडी, कोक और सैंडी दोनों ट्यूबरक्लोसिस है। कोक, सैंडी और आपका ट्यूबुलर और आपका ब्लैक, ठीक है, याद कर लो आप, ठीक है। अब आते हैं अपन डायग्नोसिस में आते हैं, कैसे हम डायग्नोस करेंगे क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस को। सिंपल है, आप सस्पेक्ट करोगे क्लिनिकली बट कैन बी कंफर्म बाय रेडियोलॉजिकली बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। वही है, आपको इसमें दिखेगा आपको कि पूरा जो बोन है वो सड़ गया है, बोन जो आपको पूरा खा गया है उसको। ये बिगिन करता है इन चाइल्डहुड बट मे बी प्रेजेंट लेटर। लोअर एंड ऑफ फीमर जो है कॉमन साइट होता है, पढ़े थे पीछे अपन, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, क्या क्या कंप्लेंट लेके आएगा वो अगर क्रोनिक हो गया तो। क्रोनिक डिस्चार्जिंग साइनस इज कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम। अब देखो साइनस भी बन गया है, साइनस बन गया मतलब कि वो क्रोनिक हो गया है। तो ऑनसेट ऑफ साइनस मे बी ट्रेस्ड बैक टू द एपिसोड ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ऑफन साइनस हील फॉर शॉर्ट पीरियड ओनली रेस्पॉन्स विद ईच एक्यूट एक्सरेबन। क्वालिटी ऑफ डिस्चार्ज वेरीज फ्रॉम सीवर पोलेंट टू थिक पस, ठीक है। डिस्चार्ज क्वालिटी डिपेंड करता है कि वो या तो पोलेंट हो सकता है या फिर थिक हो सकता है पस। दे मे बी हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रूशन ऑफ स्मॉल बोन फ्रैगमेंट फ्रॉम द साइनस, ठीक है। या हिस्ट्री रहता है कि एक स्मॉल बोन फ्रैगमेंट है वो भी निकल रहा है आपका साइनस से, ठीक है। आपको पेन भी होगा लेकिन वो कम रहता है बट मे बी बिकम एग्रीवेटेड ड्यूरिंग एक्यूट एक्सरेबल। जनरलाइज सिम्टम क्या होगा, जैसे फीवर हो गया है वो सब आएगा आपको, ठीक है। और फिर आपको क्या बोलते हैं, वही एक कॉम्प्लिकेशन के साथ आ सकता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिलेट पढ़ लिए, टाइप पढ़ लिए है ना, क्यों होता है वो पढ़े। क्रोनिक में क्या पढ़े अपन, क्रोनिक क्या होता है, क्रोनिक 3 टाइप का होता है, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, गैरी ऑस्टियोमाइलिटिस और ब्रूडी एब्सेस। तो क्रोनिक में क्या क्यों होगा, क्योंकि आप कम डिलेट करते हो ट्रीटमेंट को। आप टाइप और विलस ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ विलस ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ज़्यादा है, आपका होस्ट का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, ठीक है। और अपन फिर देखें सिक्वेस्ट्रम क्या होता है और फिर अपन डायग्नोसिस देखें। डायग्नोसिस क्या है, सिंपल देख सकते हो, आपको एक्सरे में दिख जाएगा उसको, ठीक है। आप फिर कंप्लेंट क्या क्या लेके आएगा, वही आप इस पर साइंस बन जाता है और साइंस से आपका पस निकलते रहता है और आपको दिखेगा कि इसका हिस्ट्री भी था एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस का। और फिर आप देखोगे कि इसका साइंस से कुछ पार्ट ऑफ जॉइंट भी निकल रहा है, ठीक है, बोन निकल रहा है, बोन फ्रैगमेंट्स। पेन भी रहेगा, फीवर भी रहेगा, वो सब रहेगा इसका। अब देखते हैं अपन एग्जामिन कैसे करेंगे अपन।
देखते हैं अपन कि क्रोनिक डिस्चार्जिंग साइनस जो निकल रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फीचर ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। अ साइनस फिक्स्ड टू द अंडरलाइंग बोन इंडिकेट दैट इन्फेक्शन इज कमिंग फ्रॉम द बोन। अगर साइनस जो है बोन से फिक्स्ड है, मतलब कि बोन से निकल रहा है, देयर मे बी स्प्राउटिंग ग्रेनुलेशन टिश्यू एट इट्स ओपनिंग, ठीक है, एक हमको ग्रेनुलेशन टिश्यू दिखेगा स्प्राउटिंग करते हुए, इंडिकेटिंग द सिक्वेस्ट्रम विद इन द बोन। द सिक्वेस्ट्रम मे बी विजिबल एट द माउथ ऑफ द साइनस इटसेल्फ, ठीक है। जो सिक्वेस्ट्रम है वो हमको साइनस के माउथ से दिखेगा, वहाँ से निकल रहा है करके ना, जो जॉइंट जो है बोन का पार्ट निकल रहा है। साइनस में भी सराउंडेड बाय हील्ड परकट स्कार इंडिकेटिंग प्रीवियस हील्ड साइनस, मतलब कि क्या बोल रहा है कि इसमें एक हील्ड परकट स्कार भी दिखता है, जिससे पता चलता है कि ये पीछे एक बार और हील्ड हुआ था। ये तो क्या साइनस से देखेंगे अपन, ये देखेंगे अपन कि जो बोन है वो थिक हो गया और इरेगुलर बोन है वो, ठीक है। दिस कैन बी अप्रिशिएटेड ऑन कंपेयरिंग द गर्थ ऑफ द अफेक्टेड बोन और विद दैट ऑफ बोन ऑन द नॉर्मल साइड। मतलब कि जिससे 2 पैर है ना, तो 2 पैर है, तो इस वाले पैर में जो है वो थिक हो गया है बहुत ज़्यादा, और ये वाला बोन जो है वो थिन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर साइड। फिर हम जब पालपेट करेंगे तो वहाँ पे हमको टेंडरनेस दिखेगा अपन को, ठीक है, और जो उसके आसपास का जॉइंट है वो स्टिफ हो जाएगा, आइदर ड्यू टू एक्सेसिव स्कैरिंग इन द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द जॉइंट और बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड आर्थराइटिस ऑफ द जॉइंट, ठीक है। क्या क्या है, पहला क्या है आपको कॉम्प्लिकेशन, कि आपको साइनस कॉम्प्लिकेशन नहीं, आप कैसे पता करोगे, आपको डायग्नोस कैसे करोगे, इन्वेस्टिगेशन। पहले आप साइनस का देखोगे, ठीक है, दूसरा क्या है उसका टेंडरनेस दिखेगा हमको, तीसरा क्या है आपका जो लिम्ब है, आपका जो बोन है वो थिक हो जाएगा, ठीक है, थिक हो जाएगा, और चौथा क्या है कि आपका जो आसपास का जॉइंट है वो स्टिफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये क्या था, ये था आपका, ये था एग्जामिनेशन, एक था आपका कंप्लेन क्या लेके आएगा, एक है आपका एग्जामिनेशन जो करोगे ये। अब आता है इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में, तो वही है देखेंगे इस पर क्या देखेंगे, बहुत सारा इसमें एक्सरे कराएंगे अपन, साइनोग्राम कराएंगे, सीटी स्कैन भी कराएंगे, एमआरआई भी कराएंगे, ठीक है, ब्लड भी देखेंगे, पल्स भी कराएंगे, ठीक है। चलो, तो इसका क्या क्या है इन्वेस्टिगेशन में, हमको देखेंगे अपन कि जो कॉर्सेस है वो ठीक हो गया है और इरेगुलर हो गया है। पैचेस कुछ दिखाई देगा हमको, और बोन कैविटी में क्या दिखाई देगा कि वो जो है बोन कैविटी उस क्यूसेस से वो हो गया, और आपको क्या दिखाई देगा, सिक्वेस्ट्रम, ठीक है, पढ़े पीछे अपन। साइनोग्राम, साइनोग्राम क्या होता है, एक स्टेराइल थिन कैथेटर को अपन साइंस के अंदर घुसाएंगे जहाँ तक जा सके, अगर वो एक फिर रेडियो ओपैक डाई को डालेंगे, फिर एक्सरे टेक करेंगे, रेडियो ओपैक डाई करेगा, वो ट्रैवल करेगा, रूट तक ट्रैवल करेगा, अगर फिर देखेंगे अपन कि बोन से आ रहा है, मतलब बोन से है ये, ठीक है, और सीटी स्कैन एमआरआई कराएंगे, ये क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि जब हम दोनों से डायग्नोस को हम नहीं कर पाएंगे। सीटी स्कैन इज पर्टिकुलर यूज इन बेटर डिफाइन द कैविटी एंड सिक्वेस्ट्रा विच समटाइम्स कैन नॉट बी सीन ऑन रूटीन एक्सरे, ठीक है। एग्जैक्ट लोकलाइजेशन ऑफ अ कैविटी ऑफ सिक्वेस्ट्रम हैज़ बियरिंग ऑन सर्जिकल ट्रीटमेंट। सिंपल याद रखना, आप सीटी स्कैन एमआरआई कराते हैं बस, ठीक है। अब ब्लड आपको ये सारा प्रभाव दिखेगा अपन को, है ना, और मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये सारा जो ब्लड वाला है वो ज़्यादा हेल्प नहीं करता है क्रोनिक में, मिलियो एक्यूट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सर में भी नॉर्मल और माइल्डली एलिवेटेड। और फिर पल्स देखते हैं, पल्स कल्चर करेंगे तो हमको ऑक्सीजन का देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फिर हो गया, अब आता है डीडी, क्या क्या पढ़े अपन इन्वेस्टिगेशन में, रेडियोलॉजी देखेंगे अपन, सिर्फ हमको थिक दिखेगा 46 है ना, और हमको आपका बोन कैविटी जो है वहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, और पैचीज क्वेश्चन दिखेगा, उसका बोन का आपका क्वेश्चन दिखेगा, और सिक्वेस्ट्रम दिखेगा हमको, ठीक है, इनोकुलम दिखेगा, ठीक है, वो सब दिखेगा हमको। और फिर ब्लड करा देंगे, और फिर साइनोग्राम कराएंगे, और फिर हम उसका पस का एग्जामिन कराएंगे। और डीडी आते हैं, डीडी पूछता है कि नहीं पूछता है, देखते हैं अपन। मेरे ख्याल से डीडी नहीं पूछता, डीडी पूछ सकता है, डीडी देख लेते हैं। जैसे कि इसका डीडी था ना ऑस्टियो का, क्या क्या था आपका डीडी, एक्यूट पोलियोमाइलिटिस था, है ना, पोलियो का था, और एक आपका क्या था पढ़े था ना अपन, एक्यूट पोलियो का था, एक्यूट सेप्टिक था, एक्यूट रूमेटिक आर्थराइटिस था, स्कर्वी था, और एक्यूट पोलियो था, ठीक है। सेप्टिक आर्थराइटिस और आपका रूमेटिक, सेप्टिक रूमेटिक, आपका स्कर्वी और आपका पोलियो, ठीक है। अब फिर आते हैं अपन क्रोनिक में आए थे, ये हो गया, यूरोलॉजी कर दिया। इसका क्या डिफरेंट डायग्नोसिस है, ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलिटिस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है, और इविंग सार्कोमा हो सकता है, ठीक है। ट्यूबरकुलस, सॉफ्ट टिश्यू और इविंग, ये क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, जो डिस्चार्ज है ऑफन थिन एंड वाटरी, ठीक है,
इस पर जो दिशा है वो थिन होगा, उसमें थिक था थिन होगा इस पर, ठीक है। और इसमें ट्यूबरकुलर नाम पर चला है, जो साइनस होगा साइनस हमको माइक्रोबाइटम ट्यूबरकुलोसिस दिखेगा, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होता है इसमें। तो वो भी एक है टीडी, वो भी एक दिखता है सेम टाइप का दिखाता है अपन कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, वो भी साइनस को डिस्चार्ज कराता है। मगर अपन इसमें देखेंगे ये जो अगर जब साइनोग्राम करेंगे अपन तो देखेंगे कि ये जो है इसका रूट जो है वो बोन तक नहीं जा रहा है, बोन के आगे खत्म हो जा रहा है, तो मतलब ये सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। एक क्या हो गया, एक ट्यूबरकुलर हो गया, एक सॉफ्ट टिश्यू हो गया, और इविंग सार्कोमा। इविंग सार्कोमा मतलब क्या है कि ये भी आपका मोस्टली जो होता है डायफेसिस पे होता है ये, ठीक है। रेडियोलॉजिकली अपीयरेंस ऑफन रिजेंबल दैट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, बायोप्सी विल सेटल डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट वही है कि आप क्रोनिक कैसे करोगे, मेनली सर्जिकली करते हैं। क्रोनिक हो गया तो उसको एक्यूट नहीं कर पाएंगे। एंटीबायोटिक आर यूजफुल ओनली ड्यूरिंग द एक्यूट एस्केलेशन एंड ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ठीक है। एक्यूट में क्या ट्रीटमेंट दिया था अपन, एक्यूट में अपन सीधा अपन वही बोलते हैं ना ट्रीटमेंट में कि 48 आवर्स के पहले आया, 48 आवर्स के बाद आया। अगर पहले आया तो पास नहीं होगा और इन्फेक्शन कॉज नहीं हुआ है, सिंपल से एंटीबायोटिक देंगे, रेस्ट देंगे और ट्रैक्शन दे देंगे उसको। अगर 48 आवर्स से बाद आया है तो हम फिर क्या करेंगे, उसको ऑपरेशन कराएंगे, उसको पस को ड्रेन करेंगे, जब तक पूरा ड्रेन नहीं होता वो सब करेंगे अपन, ठीक है। और उसके बाद क्रोनिक आ गया, क्रोनिक में अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलाइटिस देंगे, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है डीडी में, सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो सकता है, और इविंग सार्कोमा हो सकता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट में क्या होगा, क्रोनिक हो गया इसलिए अपन सर्जिकल देंगे, और इसका क्या बोलते हैं, एम ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन इज रिमूवल ऑफ डेड बोन, एलिवेशन ऑफ डेड स्पेस एंड कैविटी, और रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड कैरोटिड टिश्यू एंड साइनसेस, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे अपन, जो डेड स्पेस उसको एलिवेट करेंगे, एक्टिविटी को, डेड बोन को रिमूव कर देंगे, और जो इन्फेक्टेड हो गया है टिश्यू उसको भी रिमूव करेंगे, ठीक है। डेड स्पेस को, डेड बोन और जॉइंट को, और इन्फेक्टेड कैरोटिड टिश्यू को। अब ऑपरेशन करना कैसे करेंगे, जो सिक्वेस्ट्रम बन गया है उसको निकाल देंगे, सिक्वेस्ट्रोटोमी रिमूव कर देंगे, ठीक है, सिक्वेस्ट्रम को। दूसरा क्या है, सॉकेराइजेशन। इसमें क्या होगा, जो नॉन कोलैप्सिंग कैविटी है ना, उस पर कुछ ना कुछ पस जो है बना रहता है, तो अपन क्या करेंगे, वापस से वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक कैविटी को कन्वर्ट कर देंगे सॉसर में, जो बाय रिमूविंग इट्स वॉल। तो उससे क्या होगा कि वो ना जो इन्फेक्शन पस बनता रहता है वो बाहर निकलते जाएगा, ठीक है। देखो ये रहा, यहाँ से एक वो कर देंगे अपन, जहाँ से पस आएगा तो पस निकलते जाएगा, ठीक है। क्यूरेटेज, ठीक है, द वॉल ऑफ द कैविटी लाइंड बाय इन्फेक्टेड कैरोटिड टिश्यू इज क्रिएटेड अंटिल द अंडरलाइन नॉर्मल लुकिंग बोन इज सीन, ठीक है। पूरा उसके अच्छा ये है सॉपरेशन, एक उसको ऐसे करके पूरा वो बना देंगे ताकि तुम्हारा जो पस बनेगा आसपास का वो रिलीज हो जाएगा अपने आप। या फिर काम करो आप, या काम करो, जो बोन जो इन्फेक्शन हुआ है उसी को पूरा निकाल दो, एक्सरसाइज कर दो, या फिर पूरा उसको एम्पुटेट कर दो। तो रियली है एकदम एंड स्टेज में करते हैं अपन इसका। फिर देखते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन क्या है कि वही है, ग्रोथ का एबनॉर्मलिटी हो जाएगा, जिसके कारण आपका शॉर्टिंग हो जाएगा, लेंथनिंग हो जाएगा, है ना, डिफॉर्मिटी हो जाएगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर दिखेगा हमें, जॉइंट का स्टिफनेस हो जाएगा, साइनस ट्रैक्ट मैग्नेसी हो जाएगा, और अमाइलोइडोसिस हो सकता है, ठीक है। अमाइलोइडोसिस, साइनस ट्रैक्ट मैग्नेसी, जॉइंट स्टिफनेस, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और ग्रोथ एबनॉर्मलिटी। और एक्यूट का जो होगा वो क्या होगा, हम उसको जो है वो इन्फेक्शन को वापस से लाएगा, तो हम उसको रेस्ट देंगे, एंटीबायोटिक देंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक्यूट और ग्रोथ का आ गया, पैथोलॉजी हो गया, जॉइंट स्टिफनेस हो गया, अमाइलोइडोसिस हो गया, और वो साइंस हो गया। बोन इन्फेक्शन को ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए जो प्रोग्नोसिस है वो थोड़ा सा बैड है, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्रोनिक। देखो क्रोनिक और एक्यूट जो है ना बहुत आपका सिमिलर टाइप का ही है, तो आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के पहले, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। भाई आप खुद से बना के भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत क्रोनिक को भी, ठीक है। अब अपन गैरी ऑस्टियोमाइलाइटिस और जो आपका ब्रूडी एब्सिस, ये दो बचता है अपन, ठीक है। तो ये क्या होता है, गैरी ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है, दिस इज द स्क्लेरोसिंग नॉन सेपरेटिव क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसमें क्या होता है, आपको ये स्क्लेरोसिस दिखेगा, आपको स्क्लेरोसिस दिखेगा नॉन सेपरेटिव, ठीक है। इट में बिगिन विद एक्यूट लोकल पेन, पैरेक्सिया एंड स्वेलिंग। इसमें क्या होगा, आपको पेन होगा, एक्यूट लोकल पेन होगा, आपको पैरेक्सिया होगा, आपको स्वेलिंग होगा, ठीक है, फीवर आएगा। जो आपका पैरेक्सिया और स्वेलिंग है वो तो हो जाएगा सबसाइड, वो आपका ठीक हो जाएगा।
बट द फ्यूसिफॉर्म ओशियस एनलार्जमेंट जो है ना आपका, जो ओशियस का जो आपका एनलार्ज हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। आपको टेंडरनेस दिखेगा ऑन डीप पाल्पेशन, देयर इज नो डिस्चार्जिंग साइनस, इसमें आपको साइनस नहीं दिखेगा, ठीक है, इसमें आपको साइनस जो है नहीं दिखेगा। शाफ्ट ऑफ द फीमर और टीबिया आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैरिस में क्या होगा, आपका शाफ्ट होगा। देखो वहाँ पढ़े एक्यूट पढ़े अपन, एक्यूट में क्या था, आपका मेटाफाइसिस में होता था और डायफाइसिस में होता था, लेकिन आपका इसमें गैरी में क्या होगा, आपका गैरी में आपका शाफ्ट ऑफ ह्यूमर में होगा, शाफ्ट ऑफ ह्यूमर या फिर टीबिया गैरिस में। इसका क्या बोलते हैं आप, इंपॉर्टेंस का समझ में आएगा जब आप इसको बोन ट्यूमर से आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। सीविंग्स ट्यूमर हो गया, ऑस्टियोसार्कोमा हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सिंपल याद रखना, गैरिस में क्या होता है कि ये नॉन सेपरेटिव रहता है, साइनस से नहीं बनता, सिंपल लोकल पेन होता है इसमें, और पैरेक्सिया होता है, स्वेलिंग होता है, बस। और इसमें टेंडरनेस रहेगा, अगर डीप पाल्पेशन करोगे तो आपको टेंडरनेस दिखेगा इसमें, ठीक है। अब आते हैं ब्रूडी एब्सेस, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका वही है, अगर जो एक्यूट आ रहा सिम्टम उसको अपन ठीक कर देंगे और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देंगे और रेस्ट दे देंगे अपन। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो अपन एक गटर और होल बना देंगे इन द बोन, ब्रीफ रिलीफ इन पेन, तो वो पेन में रिलीफ करेगा। अब आते हैं ब्रूडिस एब्सेस, ठीक है। गैरिस हो गया, कुछ ज़्यादा छोटा था। अब ब्रूडिस क्या है, ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इन विच द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म हैव बीन एबल टू contain the infection so as to create a chronic bone abscess containing pus or jelly like granulation tissue surrounding by a zone of sclerosis। क्या बोल रही है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस है जहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या हुआ, हैव बीन एबल टू कंटेन द इन्फेक्शन, है ना, वो इन्फेक्शन को कंटेन किया सो एज टू क्रिएट अ क्रोनिक बोन एब्सिस, ठीक है। फिर वो कंटेन हुआ तो उससे फिर क्या हुआ, एक क्रोनिक बोन एब्सिस बना जिसमें एक पस मिला और एक जेली लाइक ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलता है, ठीक है। देखो ये रहा जहाँ पे पस है और ये स्क्लेरोटिक मार्जिन है, ब्रूडी एब्सिस, स्पेशल टाइप का ही है, ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ही वो एबल टू कंटेन द इन्फेक्शन, ठीक है। द पेशेंट इज यूजुअली बिटवीन 11 to 20 ईयर्स ऑफ एज। कॉमन साइट्स क्या है इसका, अपर एंड ऑफ टीबिया एंड लोअर एंड ऑफ फीमर, ठीक है। मेनली जो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा है वो सब फीमर और टीबिया में ही हो रहा है। अ डीप बोरिंग पेन इज यूजुअली लोकेटेड एट द मेटाफाइसिस। अ डीप बोरिंग पेन इज द प्रीडोमिनेंट सिम्टम, ठीक है। इसे आपको पेन होगा, इट इज़ मे बिकम वर्स एट द नाइट, ठीक है। ये आपके नाइट पे ज़्यादा और पेन होगा। इन सम इंस्टेंसेस इट बिकम वर्स ऑन वॉकिंग एंड इज रिलीव्ड बाय रेस्ट, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, वॉक करते हो और रेस्ट करते हो तो ये ठीक हो जाता है। ओकेजनली देयर मे बी ट्रांजिएंट इव्यूजन इन द एडजेसेंट जॉइंट ड्यूरिंग एक्सक्रेबेशन ऑफ सिम्टम एंड एग्जामिनेशन में रिवील टेंडरनेस एंड थिकनिंग ऑफ द बोन। कुछ नहीं है, आप ध्यान रखना कि उसको दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और दर्द जो होगा वो मेटाफाइसिस में कॉमनली होता है ना, आपके फीमर के उसमें, है ना, और फीमर हो गया आपका टीबिया होगा वहाँ पे, और ये मेनली रात को होता है। और फिर क्या बोलते, रात को होने के कारण फिर आप क्या, आप जब वॉक करते हो या फिर रेस्ट करते हो तो पेन जो ठीक हो जाता है, मुझे याद रखना। बाकी आसपास के जो जॉइंट्स है उसमें भी आपके इफ्यूज़न हो सकते हैं, ठीक है। अब फिर हम इसका फीचर्स क्या दिखेंगे हमें, इस पर क्या दिखेगा, एक सर्कुलर और ओवल लूसेंट एरिया सराउंडिंग बाय जोन ऑफ स्क्लेरोसिस, ठीक है। जैसे देखो ये देखो, बाकी से नॉर्मल रहेगा, बस एक गोल सा दिखेगा एक ठो स्क्लेरोटिक एरिया जहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारा पल्स रहेगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट वही ऑपरेशन करना है, सर्जिकली इवैल्यूएट करोगे, इवैक्यूएशन करोगे उसका, और क्योर टेस्ट परफॉर्म करोगे अंडर एंटीबायोटिक कवर, और फिर कैविटी लार्ज है तो फिर उसको इट इज़ पैक्ड विद कैंसिलियस बोन चिप, तो उसको फिर अपन बोन चिप से उसको कवर कर देंगे। अगर बड़ा कैविटी है, छोटा कैविटी है तो उसको ऑपरेट कर देंगे, उसको निकाल देंगे अपन, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, अपन नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अपन टीबी ऑफ बोन्स एंड जॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखेंगे अपन, थैंक यू।